अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ मौजूद हूँ लाहौर गुलशन इकबाल पार्क में। ये लाहौर का एक खूबसूरत तरीन पार्क है और ये बहुत हिस्टोरिकल पार्क भी है। बहुत सारे लोग सुबह की वॉक करने यहाँ पे आते हैं, जिनमें से एक आज मैं भी आपके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। इस पार्क की जो है एक बहुत तारीख़ी इसकी जो है ना वो एक वैल्यू है। और गुलशन इकबाल पार्क जो है लाहौर के बिल्कुल सेंटर में है। इंतहाई खूबसूरत पार्क है और PHA ने इसकी मेंटेनेंस का ज़िम्मा अपने हिस्से में ले रखा है। और इस पार्क की बड़ी तारीख़ है। जिस वक्त लाहौर बिल्कुल नया नया डेवलप हो रहा था, उस वक्त जो कि वॉल सिटी के बिल्कुल बाहर था, उस वक्त ये पार्क बनाया गया था और ये इंतहाई खूबसूरत पार्क है। और साथ में मुझे आपका शुक्रिया भी अदा करना है कि पूरी दुनिया में हमारे व्लॉग्स रेगुलर देखे जाते हैं। आपके कमेंट से हमें अंदाज़ा होता रहता है। और इस पार्क के बारे में आपको मैं मज़ीद बताऊँ कि इसकी एक बड़ी तारीख़ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे दोस्त पूरी दुनिया में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनकी यादें वाबस्ता हैं इस पार्क के साथ, जिनमें से मैं भी हूँ और लोग भी हैं मेरे साथ साथ जो उसको देख रहे हैं व्लॉग को। जब हम छोटे थे तो अपने अब्बा जी के साथ इस पार्क में आया करते थे। यहाँ पर आने की सिर्फ जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि यहाँ पर बहुत सारे झूले थे। और अभी भी आपको मैं दिखाता हूँ मेरे पीछे, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगाए हुए हैं और बच्चे यहाँ पे आके ये झूले झूलते हैं यहाँ पे आके। और उस वक्त अभी भी बल्कि रेस कोर्स पार्क में और जिना गार्डन में मौजूद नहीं है ऐसे झूले जो यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक झूले भी हैं और मैनुअल झूले भी हैं बच्चों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। साथ में यहाँ पे जो झील है वो बहुत खूबसूरत है। झील और पार्कों में भी है, लेकिन यहाँ की झील कुछ ज़्यादा खूबसूरत है, उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और सुबह की सैर करने के लिए, वॉक करने के लिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत ट्रैक भी बनाया हुआ है, जैसे रेस कोर्स पार्क में है या जिना गार्डन में है। और इसलिए यहाँ पे इर्द गिर्द की जितनी आबादी है लाहौर इकबाल टाउन की, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके अपना वो वॉक करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। और जब संडे का दिन होता है, संडे के दिन यहाँ पर आवाम ज़्यादा होती है और आम दिनों में वैसे सुबह के वक्त या क्योंकि मसरूफ़ दिन होता है इसलिए आवाम कम होती है। तो मैं भी आपसे एक बचपन की याद यहाँ से शेयर करता हूँ। जब हम छोटे थे तो अब्बा जी के साथ तो आया ही करते थे। फिर हम जब बड़े हुए तो मेरा कॉलेज भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक था, तो सेकंड टाइम हमारा कॉलेज था। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया करता था। बहुत सारे दोस्त जो मेरे क्लास फेलो हैं वो देख रहे होंगे अगर इस व्लॉग को, तो उनको मालूम होगा कि कौन कौन सी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। तो जनाब मेरा एक दोस्त था सैयद मेहदी रज़ा, वो मेरे साथ अक्सर यहाँ पे आया करता था। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उसको खलीके रहमत करे और जन्नत में जगह दे। वो मुझे मेरे साथ बहुत जो है वो राब्ते में था हर तरह से। जब उसकी जॉब हुई पाकिस्तान के गवर्नमेंट के एक इदारे में, वो मुझसे बहुत कम राब्ते में रहता था। वो ज़्यादातर फील्ड पे रहता था और अपने फील्ड पे रहने की वजह से जो है वो उसकी मसरूफियत ऐसी थी, वो मुझे मालूम ही नहीं होता था कि वो किस वक्त घर पे, किस वक्त मुझसे रब्ता कर सकता हूँ, किस वक्त उससे रब्ता नहीं कर सकता। तो उसको फ़ोन मिलाता था तो वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं करता था। उन दिनों में कुछ मेरी माली हालात और कुछ और प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो मैं चाहता था कि मैं उससे शेयर करूं। वही मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया करता था। मैंने एक दिन को 4-5 दिन कंटिन्यूसली उसको फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। तो सर्दियों के दिन थे, रात को तकरीबन 3 बजे उसका मुझे फ़ोन आया। तो जैसे ही उसकी फ़ोन की घंटी बजी ना, मुझे बड़ा वट चढ़ा। मैंने कहा यार ये बड़ा काम ख़राब है यार, ये इस वक्त रात को 3 बजे मुझे फ़ोन कर रहा है, या तो कोई इमरजेंसी है। अगर इमरजेंसी नहीं है ना तो फिर तो ये मेरे से गालियाँ सुनेगा। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ जी। तो आगे से कहता है यार बस वैसे ही लेटा हुआ था। मैंने कहा तुझे फ़ोन कर लूँ। मैंने कहा यार भी पागल है यार, तो ये फ़ोन करने का कोई वक्त ही है? तो फ़ोन करना, कहता नहीं असल में हुआ ये कि मैं लेटा हुआ था तो मेरी आँख लग गई, तो मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में ये देखा कि अल्लाह ताला ने तेरे सारे मसले हल कर दिए हैं और तेरा जो कारोबार है ना, वो ऐसा बिज़नेस तेरा अल्लाह ने चलाया है कि कमाल हो गई है। तो अब जो मेरी उसके बारे में एक राय थी ना, वो राय फ़ौरन तब्दील हो गई। राय मेरी तब्दील हो गई एक खुशी में। तो पहले मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार इसकी तो मैं
کرتا ہوں اچھی طریقے سے. تو اس میں ایک بات چھپی ہوئی ہے, وہ بات یہ چھپی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی بھی رائے کسی کے بارے میں فوری قائم نہیں کر لینی چاہیے جب تک ہم کسی سامنے والے کی پوری بات کو نہ سن لیں. جب ہم پوری بات سنیں اس کے بعد ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے بعد اپنی رائے جو ہے اس قائم کریں. تو یہ ایک مجھے اس کا ایک یہاں سے تو مجھے یہ ایک قصہ یاد آ گیا تھا, میں نے آپ سے شیئر کر لیا اپنے دوست کا. تو ہمیں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے, اور ہمیشہ ہمیں اپنے جو دوست ہیں جو جن کے ساتھ ہمارا وقت گزرا ہے ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, اور کبھی بھی ان کو بھولنا نہیں چاہیے. اور کیونکہ وہ ہمارے ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم وہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہم شاید کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور وہ دوست جن کے ساتھ ہمارا ایسا وقت گزرا ہو, جنہوں نے ہمارے ہر حالات دیکھے ہوں, کہ جب ہماری جیب خالی ہوتی ہے وہ حالات بھی دیکھے ہوں, اور جب ہماری جیب بھری ہوئی ہوتی ہے وہ حالات بھی وہ دیکھ رہے ہوں. تو اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے دوستوں کا ساتھ دینا چاہیے, ساتھ رہنا چاہیے, اور ان کی بات سننی چاہیے, اور ان کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے. اپنا خوب خیال رکھیں. جلدی سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اور کسی نئی جگہ سے. اللہ حافظ.